जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए उनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव में क्या पोजीशन है एनसीपी के बिहार में, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो सर 145 सीट के आसपास लग रहा है बिहार में चुनाव, कितनी सीटें लग रहा है सर, आप देख पाएंगे? हम प्रथम चरण के जो चुनाव बीता उसमें जो हम लोग भ्रमण करके आए उसमें देखे कि जनता का रुझान एनडीए से के विपक्ष में है, महागठबंधन के भी विपक्ष में है। ये दोनों नेताओं ने, दोनों गठबंधन ने बिहार वासियों के, खासकर किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को छलने का काम किए हैं। बिहार में पति पत्नी के सरकार से जब उब गए थे लोग तो बहुत आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर एनडीए की सरकार बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने भी इस बिहार राज्य के बेरोजगारों को पलायन करने पर मजबूर कर दिए और सारा बेरोजगार यहाँ से महाराष्ट्र की ओर कूच जाकर किए और महाराष्ट्र में जाकर के नौकरी खोजने का काम किया। आज बिहार में भी कल कारखाना नहीं लगा, 15 साल की सरकार नहीं। ये सारे बात को बताने में हम जनता के बीच में सक्षम हो गए हैं और हम लोग प्रथम चरण के चुनाव में हमारा उपस्थिति बहुत दमदार ढंग से आ रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। आकलन सभी दलों ने अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन आकलन के विपरीत रिजल्ट आने वाला है। प्रथम चरण में भी यही स्थिति है। हमारे पास जो है सो स्टार प्रचारक के रूप में आ गए हैं बिहार के नौजवानों को संबोधित करने के लिए। दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए भोजपुरी फिल्म के निर्माता अभिनेता हमारे सुदीप पांडे साहब जो स्टार प्रचारक हैं, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी भी हैं महाराष्ट्र एनसीपी का, और ये बताने आए हैं कि महाराष्ट्र में जो यहाँ के बेरोजगारों को जो रोजगार मिलता है, हम संदेश देंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बिहार का कोई भी बेरोजगार महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे, बल्कि महाराष्ट्र मॉडल की सरकार एनसीपी यहाँ बनाने का तमन्ना रखती है। इसलिए बिहार की नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, अगला पिछला सारे लोग एनसीपी को वोट देवेंगे। हम अंत में एक बात बताना चाहते हैं कि एनसीपी को वोट इसलिए मिल रहा है कि आदरणीय शरद पवार देश स्तर पर जो काम करके दिखाया है विकासों का, वो अनुकरणीय है। वो किसी सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। जब शरद पवार देश में कृषि मंत्री के रूप में थे तो पूरे भारतवर्ष के किसानों का एक मुश्त कर्ज माफ करके किसानों के चेहरा पर खुशहाली लाने का काम किया था, आत्महत्या को रोकने का काम किया था। मनरेगा स्कीम जब हम लोग सरकार में थे, मनमोहन सिंह के सरकार में, उस समय स्कीम लागू हुआ था और उसमें रघुवंश बाबू और हमारे एनसीपी के आगाशा संगवादी मिनिस्टर मिलकर के मनरेगा में तय हुआ था कि कोई भी मजदूर बेकार नहीं रहेगा, उसको साल में 125 दिन मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत उसको भत्ता दिया जाएगा और रोजगार का सृजन और अवसर क्रिएट किया गया था। आहार, पानी, पोखरा, तालाब के माध्यम से उनको काम दिया जाता था। कच्ची सड़क जो गाँव में बनते थे उसमें सही ढंग से काम होता था। आज उस मनरेगा में तंत्र बचा हुआ है। रात में मशीन को ला के बड़े बड़े सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके आज देखिएगा पोकलेन है, उनके पास जेसीबी मशीन है और वो सारा योजना को अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से अपने में अडॉप्ट कर लिए हैं। अपने घर के बाल बच्चों को नाम दे करके फर्जी मनरेगा कार्ड बना करके, जॉब कार्ड बना करके वो सारा लोग तंत्र में लगे हुए हैं। तो ये बहुत दुख होती है कि शरद पवार साहब का जो सोच था उस सोच को यहाँ की सरकारें, यहाँ के जो पिछली सरकारें थे वो सब लूटने में लगे हुए हैं। हम ये काम को बताने आए हैं सुदीप पांडे जी के माध्यम से, राणा रणवीर सिंह के माध्यम से कि आप अवसर दीजिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। शरद पवार निश्चित तौर पर आने वाले 24 की सरकार में मोदी को खाट फेंकने में कामयाब होंगे। और जिसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को किस तरह से चिकनियाँ खिलाते हुए सरकार बना करके महाराष्ट्र के लोगों को बेवक्त चुनाव में जाने से रोकने का काम किया है। उसी मॉडल के तहत हम अपना जनाधार शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के किए गए विकास कार्यों पर अपना जनाधार बढ़ाने आए हैं। सर बिहार के चुनाव में इस बार खास बात ये है कि युवाओं का जो चेहरा जैसे तेजस्वी का हो गया, चिराग पासवान का हो गया, फिर एक नई चेहरा बन के पुष्पम प्रिया चौधरी, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? सुदीप पांडे जी आए, आपको पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आगे निकल गए, आपसे ऐसा लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पर नेता बनने का होड़ बन गया। बिहार को नेता का फैक्ट्री बनाने में लगे हुए हैं। जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है वो यहाँ पर कुर्ता पैजामा पहन करके नेतागिरी करने आए हैं। वो अपना अतीत नहीं ढूंढते कि किस प्रकार से रामविलास पासवान जी ने, दिवंगत रामविलास पासवान जी ने यहाँ पे मंडल कमंडल के आंदोलन में अगड़ा और पिछड़ा को झोंकने का काम किए थे। आज सामाजिक न्याय की बात
लगता है चिराग जी को, और बिहार से बहुत ज़्यादा लगाव उनको नहीं रहा है। वो सांसद बनते हैं बिहार से और दिल्ली के सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, बिहार में चुनाव के वक्त ही आते हैं। अब तो आप पुष्पा पीएम दिया गया, उनके बारे में क्या बताना है। अमेरिका में नौकरी करते थे, उनको लगा कि बिहार जो है नेताओं को जमने का एक रोग है, इस रोग के रूप में इसको चुन करके यहाँ से वो राजगद्दी प्राप्त करना चाहती हैं। तो यहाँ के नौजवान मूर्ख नहीं है, बिहार का एक अपना पहचान है, बिहार एक अपने आप में गौरवशाली है। बिहार के जितने भी बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे इंसान हैं वो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना परचम लहराते हैं IAS IPS के रूप में। बिहार में शिक्षा का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये सारे लोग इन नेताओं को पनपने से रोकने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं, अपना नया नया वोटर ID कार्ड लेकर के, और इनको पहचान चुके हैं, चाहे वो तेजस्वी जी के रूप में हो, चाहे वो चिराग जी के रूप में हो, चाहे वो पुष्पा प्रियम जी के रूप में हो, चाहे और भी जितना यहाँ नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, RJD के नेता हैं, सब अपने अपने पुत्र को नेता बनाने में लगे हुए हैं। उनका चिंतन है कि हम अब बूढ़े हो गए, अब हमसे रोटी नहीं टूटता है, तो अब हम जनता का समस्या को कैसे तोड़ पाएंगे, इसलिए हम अपने बेटा को प्रोजेक्ट कर करके लोकतंत्र में लग जाएंगे, तभी हमारा घर परिवार चल सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके ठीक विपरीत है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को खोज के बहुत प्रतिभाशाली सुदीप पांडे जी जैसे लोगों को, राणा रणवीर सिंह जैसे होल टाइमर राजनीति को, जो लॉकडाउन में भी घर घर जाकर के अनाज बांटने का जो काम किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है, काला चश्मा लगा हुआ है, लेकिन जनता पहचान रही है। एनसीपी ही लॉकडाउन में बिहार के लोगों को पेट का निवाला देने का काम किया था। एनसीपी ही कोरोना में निकल करके बाढ़ के लोगों को सहायता देने का काम किया था। इसलिए अवसर के रूप में देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, घड़ी निशान को, और शरद पवार को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आप देखेंगे ये 24 आते आते सब कुछ देश और का परिस्थिति और बिहार का परिस्थिति बदला नजर आएगा। शरद पवार देश के प्रधानमंत्री होंगे और देश एक विकसित देश में जाएगा। अमेरिका के साथ और देशों के साथ वो सर में सर खड़ा कर करके ऊंचाइयों को नापने का काम करेगा। ये एनसीपी का अपना मोटो है, एनसीपी का पैगाम है। और ये देखिएगा धीरे धीरे जितना भी नेता लोग दिखाई पड़ रहे हैं बिहार के सड़कों पर, वो पीछे के दरवाजे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एंट्री मारने के लिए व्याकुल है। उसका सीन चुनाव के बाद आपको दिखाई पड़ जाएगा। किन नेताओं आपके संपर्क में, क्या कुछ नेता संपर्क में? देखिए ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो होता है उसको अचानक सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। लोकतंत्र में कुछ जो बातें होती है उसको हम लोग रिजर्व के रूप में रखते हैं। सभी पार्टियां यहाँ पर यही काम किया है, हम उस काम से हट कर बताएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता जो है एनसीपी के दरवाजे से एंट्री मार करके और दिल्ली के सड़कों तक जाने का काम करेंगे, कारण उनके पास कोई अवसर नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की जनता एनसीपी को अपनाने का काम करने जा रहा है। सुदीप पांडे आपके साथ जुड़े, क्या हो सकता है कि अगले बार इलेक्शन हो तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने बिहार में? सुदीप पांडे जी युवाओं को ये संदेश देने आए हैं बिहार में कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, महाराष्ट्र में नौकरी खोजने क्यों जाते हैं? बिहार में अवसर है कि नहीं? बिहार में जितना चीनी मिल के लिए जो राजनीति होता है, यहाँ के बड़े बड़े नेता जब चीनी मिल में मढ़ौरा के इलाके में आते हैं रीगा में, तो लोकसभा में भी कहा था कि जब हम यहाँ दोबारा आएंगे तो हम यहीं के चीनी का चाय पिएंगे। तो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम एक इरादा। हम ये कहते हैं कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो, फिर मेरा चाल देखें सुदीप के माध्यम से। और आप देखेंगे कि एनसीपी जो कहती है सो करती है। महाराष्ट्र जो विकसित राज्य है उसमें शुरू से ही शरद पवार के माध्यम से विकसित होने में कामयाब हुआ, चाहे पूना हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र का सुदूर इलाका बारामती हो, कोल्हापुर हो, सारा का सारा इलाका को 26 वर्ष की आयु में हमारे आदरणीय शरद पवार साहब मुख्यमंत्री बन करके उसको डेवलप करने का अपना विजन लाने का काम किए थे। यही कारण है कि महाराष्ट्र आज देश में आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वही आर्थिक राजधानी के रूप में बिहार को, पटना को पहचान बनाने के लिए शरद पवार का एंट्री सुदीप पांडे जी के माध्यम से बिहार में हो चुका है। और निश्चित तौर पर और भी बड़े बड़े अभिनेता सुदीप पांडे जी के संपर्क में है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है। तो अभी आप सुन रहे थे जगदानंद सिंह जी, तो इनका कहना है कि सुदीप पांडे जैसे और भी अभिनेताएं जो हैं इनके संपर्क में, और साथ ही इन्होंने एक और अहम बात की कि बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के इनके संपर्क में। एनसीपी जो है किस तरह से सभी चीज़ों को भेज पाती है और बिहार में अपना पाँव किस तरह पसार पाती है। धन्यवाद।